coefficient of linear expansion of brass and steel rod are alpha 1 and alpha 2. Length of brass and steel rod L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained at same at all the temperatures, which one of the following relation holds good? जितना जिस तरीके का कैलकुलेशन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उस तरीके की मन में आपकी थिंकिंग लेवल डेवलप होना चाहिए। इसे लिख के करेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए मैं अगर लिख लिख के करता हूँ, मैं मान लेता हूं कि एक रॉड है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। इसका अल्फा दिया है और इसका लेंथ कितना मान ले रहा हूं L1। एक दूसरा है, इसका अल्फा 1 माना हूं, इसका अल्फा 2 है, इसका लेंथ हमारा L2 है। इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, तो यही आएगा, ये आएगा L2 माइनस L1। मेरी बात से सहमत हो? बोलो। अब हम ये लिखते हैं, अगर मान लीजिए इसमें जो है अगर आपने हीट किया तो आपका जो हो जाएगा, ये लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा और यहाँ भी लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? ये इसको डेल्टा L1 बोल देते हैं, इसका डेल्टा L2। मेरी बात ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका जो इसमें से, अब ये लेंथ कितना है L1 है, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ की बात करेंगे इसका, ये फाइनल लेंथ का, तो L फाइनल जो हो जाएगा L1 प्लस डेल्टा L आएगा, डेल्टा L1। इसकी अगर फाइनल लेंथ की बात करेंगे तो L2 L1 फाइनल लेंथ ऐसे लिखो, L1 डैश लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। L2 डैश लिख लो, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा L1 प्लस डेल्टा L1। ये कितना हो जाएगा जी L2 प्लस डेल्टा L2। अब मेरी बात समझो, मैं चाहता हूं कि इसका डिफरेंस जो है, मतलब हमारे क्वेश्चन में ये कहा है कि L2 माइनस L1, अच्छा स्मॉल लिखा, चलो कोई बात नहीं, मैं कैपिटल लिख दिया हूं तो लिख, चलो L2 माइनस L1 और L2 डैश माइनस L1 डैश जो आए कांस्टेंट आए, हर बार क्या आना चाहिए, सेम, मतलब हमेशा सेम आए। तो ये वाला पोर्शन अगर सेम आएगा तो ये डिफरेंस करेंगे, इसमें से इसे डिफरेंस करेंगे तो ये वाला कट जाएगा। तो फिर L2 माइनस L1 इक्वल टू, जैसे मैं L2 डैश माइनस L1 डैश करता हूं तो ये हो जाएगा L2 डैश माइनस L1 डैश, L2 माइनस L1 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ ये आ गया तो सेम आ गया। यानी आपको ये ओरल पता होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। हम जो लिखता हूँ ये आपको अगर लिख के वहां करना पड़ता है तो मेजर फॉल्ट है, ये आपके मन में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखे रहना। मेरी बात समझे कि नहीं? ठीक है, यानी डेल्टा L1 और डेल्टा L2 इक्वल होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 पे जब इस तरीके का कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका जो है माइंड मेकअप ऐसा हो कि आप डायरेक्ट यहाँ आ सको, ताकि आंसर इजीली टिक कर सके, है ना। इसको लिखेंगे हम लोग अल्फा L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2, यानी इसका बी ऑप्शन करेंगे।